फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज इंग्लिश शुरू करते हैं। और देखिए, आज का है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो। इसमें क्या होता है, इसका रूल है सब्जेक्ट होगा प्लस शैल और विल और प्लस मैन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये तो था आपका रूल। अब एग्जाम्पल देता हूं आपको। ट्रांसलेटिव मेथड है। मैं पटना जाऊंगा। क्या होता है? आई के साथ लगता है शायद गो टू पटना। ये नॉर्मल है, आई शैल गो टू पटना। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम फुटबॉल खेलोगे। क्या होगा? यू के साथ विल, यू विल प्ले फुटबॉल। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। वे लोग बाजार जाएंगे। दे विल गो टू मार्केट। अब मजेदार बात यहां क्या बोलना है मुझे, वो बता रहा हूं। नॉर्मल तौर पर आई के साथ लगता है शैल, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आई के साथ लग जाए आई विल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आई शैल गो एंड आई विल गो, दोनों में क्या डिफरेंस है? आई विल गो मतलब डेफिनेटली आई विल गो, आई मस्ट गो, एम्फेटिकल लैंग्वेज है ये। और आई शैल गो इज नेचुरल। तो अगर इंटरचेंज कर दें, शैल के जगह जहां शैल लगता है वहां विल लगा दें, और जहां विल लगता है वहां शैल लगा दें, तो उसका एम्फेसिस बदल जाएगा। यू के साथ लगता है विल, यू विल गो। अगर मैं बोलूं यू शैल गो, इसका मतलब यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। जीसस क्राइस्ट ने कहा यू शैल बी सेव्ड, मतलब दुनिया की कोई ताकत तुमको मार नहीं सकता। तो यू शैल बी, यू के साथ लगता है नॉर्मल इंग्लिश यू विल बी, तो यू शैल बी सेव्ड। तो इंटरचेंज अगर कर दें, जहां शैल लगता है वहां विल लगा दें, और जहां विल लगता है वहां शैल लगा दें, तो वो हो जाता है पक्का मस्ट। मस्ट से भी अच्छा सेंस देता है वो एम्फेसिस का। बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में ये काम चलता रहेगा। क्या होगा इसका रूल? सब्जेक्ट होगा प्लस शैल बी या
विल बी और कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, मैन वर्ब विद, जहां भी कंटिन्यूअस है वहां आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो यू सब्जेक्ट शैल बी विल बी प्लस मैन वर्ब विथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं तैयारी करता रहूंगा, मतलब फ्यूचर में मेरा तैयारी का काम, प्रिपरेशन का काम चलता रहेगा। तब क्या कहेंगे, आई शैल बी प्रिपेयरिंग, आई शैल बी प्रिपेयरिंग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम यहां आते रहोगे, यू विल बी कमिंग हियर। मेरी मां देश की सेवा करते रहेगी। क्या होगा, माय मदर विल बी सर्विंग द नेशन। माय मदर विल बी सर्विंग द नेशन। ये क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां भी शैल बी और विल बी की जगह अगर इंटरचेंज कर दें, शैल की जगह विल लगा दें और विल की जगह शैल लगा दें, तो उसका मतलब हो जाता है मस्ट। इस बात को आप ध्यान दें। कोई भी चीज इंफेसिस देने के लिए आप बोलते हैं यू मस्ट पास, अगर आप कहें यू शैल पास, यू विल नहीं, यू शैल पास, मतलब नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। ये लैंग्वेज हुआ उसका। तो खाली विल की जगह आपने शैल लगा दिया और शैल की जगह आपने विल लगा दिया, तो दोनों का मीनिंग बदल गया और वो हो गया पक्का कि तुमको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसको आप ध्यान दें। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई काम फ्यूचर में पक्का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट तो होगा है, प्लस परफेक्ट है, विल हैव और शैल हैव प्लस पीपी ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड्स रिक्वायर्ड। जैसा हिंदी का सेंटेंस है या जो भी लैंग्वेज है उसके अनुसार वो बनेगा, ट्रांसलेशन उसका ट्रांसलेट करेंगे। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दिस इवनिंग।
आज शाम तक मैं काम खत्म करके रहूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दिस इवनिंग। आज शाम तक मैं काम खत्म कर चुकूंगा। शी विल हैव learned English within 3 months. She will have learned English 3 महीने के अंदर वो इंग्लिश सीख चुकी होगी। She will have learned English within 3 months. इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा यूज नहीं होता आजकल। जैसे मैंने पास्ट टेंस में भी चौथा छोड़ दिया क्योंकि आजकल उसका यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब आते हैं हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें ये हम देख रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, शुरू से टेंस को रिकैप कर रहा हूं। आई ईट अ मैंगो। यहां क्या है, ये सब्जेक्ट है और क्या खाते हो, आम। तो आंसर मिल रहा है, जो आंसर मिला वो ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने बताया था कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, और नहीं तो सिर्फ एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा उसका, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो। अब इस ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपको करके दिखाता हूं। अ मैंगो इज ईटन। यहां देखिए, यहां जो है प्रेजेंट फॉर्म में है वर्ब और यहां पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया। ए मैंगो इज ईटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ए मैंगो इज ईटन बाय मी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यू रीड अ बुक। एक्टिव वॉइस है, इसी का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। देखिए आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मीनिंग नहीं बदल रहा है। मैं आम खा रहा हूं या मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, ये दोनों में एक ही बात है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। ये ब्यूटीफाई करता है, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है कि एक बात को हम कितने तरह से बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम नहीं बोलना चाहते कि यू आर ब्यूटीफुल, तो हमारा क्या होता तरीका, यू आर नॉट अग्ली। ये सुनने में लगता है यस, द नाइफ इज नॉट ब्लंट मीन्स इट इज शार्प। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यू रीड अ बुक, क्या कहेंगे आप, अ बुक इज रेड, क्योंकि स्पेलिंग वही होता है, रीड रेड रेड। ए बुक इज रेड बाय यू। यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ए बुक इज रेड बाय यू। और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक्टिव पैसिव जो बता रहा हूं वो टेंस के बेसिस पर बता रहा हूं कि जैसे टेंस को सिंपल टेंस है तो मैंने सिंपल टेंस लिया पहले, और सिंपल टेंस एक एक करके बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन टेंस का भी होता रहे और साथ साथ ये एक्टिव पैसिव भी चलता रहे। अब हम कहते हैं वी एक्सपेक्ट गुड
न्यूज, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब लोग कैसे बनाते हैं इसको वो बता रहा हूं। ये हुआ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। लोग ये बनाते हैं क्यों? कि एज ए रूल यही होना चाहिए था। क्या बताया था मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है, क्या एक्सपेक्ट करते हो? गुड न्यूज। ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, गुड न्यूज इज, ये सिंगुलर है, न्यूज प्लूरल नहीं होता। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, ये पीपी ऑफ वर्ब हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और बाय अस, वी का हो गया अस। तो हर कुछ रूल से नहीं चलता, एक्सेप्शन होता है, कॉमन सेंस होता है। तो वो कॉमन सेंस के अनुसार अगर आपने ये रूल को खाली फॉलो किया और ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तब क्या होगा? गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। ठीक है, तो ये लॉजिक से काम किया आपने, कॉमन सेंस से काम किया। हर चीज में कॉमन सेंस होता है, इसलिए गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, बस इतना ही, बायस नहीं लगाना है यहां आपको। आगे चलते हैं। The boy plays cricket। तो क्या कहेंगे आप? क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉय, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसका पैसिव वॉइस ये बना। अब देखिए, अगर ऑर्डर हो, ऑर्डर मतलब कमांड हो, जैसे एक्टिव वॉइस, कट अ ट्री, एक पेड़ को काटो, ऑर्डर, कमांड। तो ऐसे सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा, लोग बहुत गलती करते हैं। क्या होगा? लेट अ ट्री बी कट, लेट अ ट्री बी कट, ये पैसिव वॉइस हुआ। अब ट्री इज कट, ये रॉन्ग यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? अ ग्लास ऑफ वाटर इज, सॉरी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। लेट से स्टार्ट होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो इस तरह का अगर कमांड हो तो लेट लगा करके सेंटेंस बनाया जाता है। इतना आप अभी रिवीजन करें, उसके बाद और भी मजेदार बात बताऊंगा मैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।